नमस्कार। हैंड रिटन कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति के बारे। तो इस टॉपिक को शुरू करते हुए आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत में संगीत की परंपरा। इसके तहत हम लोग जानेंगे कि भारत की जो संस्कृति है, संगीत संस्कृति जो बहुत ही उन्नत किस्म की है, यहाँ बहुत ही विकसित संगीत परंपरा है। तो उस संगीत की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे आज हम एक हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन की तरह हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे संगीत की परंपरा भारत में कैसे शुरू हुई। आइए देखते हैं भारत में संगीत की परंपरा। पहला पॉइंट है, भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण ऋग्वेद और सामवेद के गीत थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण के कौन से हैं, किसके गीत मिलते हैं, तो आप इसका आंसर आप यही दीजिएगा कि भारत में संगीत के प्रारंभिक जो उदाहरण के गीत थे वो ऋग्वेद और सामवेद के गीत ही थे। आगे देखते हैं, सामवेद में विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का भी विवरण प्राप्त होता है। फिर 500 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध वैयाकरण पनीनी, याद रखिएगा, प्रसिद्ध वैयाकरण पनीनी ने अपनी कृति अष्टाध्यायी में संगीत के बारे सर्वप्रथम उदाहरण दिया है। सबसे पहला उदाहरण किसने दिया है? वैयाकरण पनीनी ने। उसकी कृति कौन सी थी? अष्टाध्यायी। एवं ऋक् प्रतिशाख्य में सर्वप्रथम संगीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। याद रखें, ऋक् प्रतिशाख्य में सर्वप्रथम संगीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अब आगे देखते हैं, संगीत कला के कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। जी हाँ, संगीत, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। संगीत कला के कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। ये कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। जी हाँ, जो आप हमेशा मूवीज़ में या फिर कहीं पर सुनते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, यही है। ये कितने कितने हैं? 7 हैं टोटल। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये। सा से क्या होता है? साज। रे से क्या होता है? ऋषभ। गा से क्या होता है? गांधार। मा से क्या होता है? माध्यम। पा से पंचम। धा से दैत। नी से निषाद। याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल में संगीत। आधुनिक काल में संगीत का जो विभाजन हुआ है वो कितने कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में हुआ है। इसे याद रखिएगा। 3 भाग कौन कौन से हैं? शास्त्रीय संगीत पहला है, दूसरा है सुगम संगीत, तीसरा है लोक संगीत। ये क्लासिकल इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद लोकगीत को फोक बोलते हैं। और ये सुगम संगीत जो होता है मूवीज़ वगैरह में, गज़ल वगैरह, ये सब सुगम संगीत के उदाहरण होते हैं। आइए आगे देखते हैं, शास्त्रीय संगीत का विभाजन देखते हैं। शास्त्रीय संगीत का विभाजन भी 2 भागों में किया गया है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। याद रखिएगा। फिर हिंदुस्तानी संगीत का भी विभाजन किया गया है। हिंदुस्तानी संगीत का विभाजन कितने भागों में किया है? 7 भागों में किया गया है। शास्त्रीय संगीत का विभाजन कितने भागों में किया है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी संगीत का विभाजन 7 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? ध्रुपद, दूसरा है धमार, तीसरा है ख्याल, चौथा है तराना, पांचवा है ठुमरी, छठा है दादरा, सातवां है टप्पा। याद रखिएगा, ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, टप्पा, ये किसके विभाजन है? ये हिंदुस्तानी संगीत के विभाजन है। फिर आगे आते हैं, कर्नाटक संगीत का विभाजन देखते हैं। कर्नाटक संगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है पादम, दूसरा है जव्वाली, तीसरा है तिल्लाना, चौथा है कृति, पांचवा है श्लोकम। याद रखिएगा, पादम, जव्वाली, तिल्लाना, कृति, श्लोकम। आगे बढ़ते हैं, सुगम संगीत। सुगम संगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? सुगम संगीत का विभाजन भी 7 भागों में किया गया है। याद रखिएगा। ये किसमें कौन कौन से आते हैं? पहला भजन, दूसरा गीत, तीसरा है गजल, चौथा है कव्वाली, पांचवा है डिस्को, छठा है पॉप, सातवां है संगीत। याद रखिएगा, ये 7 हैं। किसके किसके विभाजन है? सुगम संगीत के विभाजन है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोकगीत का विभाजन। ये जो लोकगीत का विभाजन
फोक म्यूजिक। इसका विभाजन, इसमें बहुत सारे विभाजन हैं। इसमें प्रमुख विभाजन हम लोग देख लेते हैं। पांडवानी, बम्बूलिया, लेजा गीत, ददरिया गीत, रिल्लों गीत, चैत, परब गीत, धनकुल गीत, हरदौल की मनौती, चौकड़िया भाग, अल्हा, लवनी, पावण, माच, संकीर्तन, खोंगजोम परब, चाकरी, पंचवाद्यम, बरवा गीत, मंगनी आरो गीत, थायम्बाका गीत, पोबाड़ा गीत, गोगल गीत, फाग गीत, चैता गीत, नचारे गीत, लगनी राग गीत आदि इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। कीर्तन और कृति कर्नाटक शैली के दो प्रमुख राग और लय हैं, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शैली के राग कौन कौन से हैं? गजल, दादरा और तरानी, ये किसके हिंदुस्तानी शैली के राग हैं। लोक संगीत, याद रखिएगा, लोक संगीत में किसकी प्रधानता होती है? लय की प्रधानता होती है। लय को लोक संगीत का प्राण कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि लोक संगीत का प्राण किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा, लय को लोक संगीत का प्राण कहा जाता है। ब्रज प्रदेश में लोक संगीत के अंतर्गत सारंगी, बांसुरी और बीन का प्रयोग विशेष प्रचलित है। ब्रज प्रदेश में, याद रखिएगा, जो सारंगी, बांसुरी और बीन का अत्यधिक प्रयोग विशेष प्रचलित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो, याद रखिएगा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है, याद रहे। अगली बार से आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सितार का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को। फिर आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद संगीत शैली उत्तरी भारत में 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था? 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में। यही वह काल था जब तानसेन, याद रखिएगा, तानसेन, बैजू बावरा और स्वामी हरिदास जैसे ध्रुपद के महान गायक आविर्भूत हुए थे। ध्रुपद संगीत यानी कि तानसेन, तानसेन आपने सुना होगा। तानसेन के बारे में। तानसेन किस शैली के संगीतकार थे? ध्रुपद संगीत शैली के गीतकार थे। ख्याल उत्तरी भारत में प्रचलित एक सामान्य किंतु संगीत कला का सर्वोच्च स्तर है। ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार अथवा कल्पना। आगे बढ़ते हैं। ख्याल को कला की दुनिया में उच्चतम स्थान प्रदान कराने का श्रेय 18वीं शताब्दी में ख्याल के महान गायक नियाकत खान और उनके भतीजे अदरंग को दिया जाता है। ख्याल के महान संगीतकार कौन कौन थे? नियाकत खान और उनके भतीजे। इन्हीं दोनों के चलते ख्याल संगीत फेमस हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में ख्याल के 4 प्रमुख केंद्र हैं, जो घराना के नाम से प्रसिद्ध हैं। ख्याल के कितने घराना हैं? 4 प्रमुख केंद्र हैं। पहला है ग्वालियर घराना, दूसरा है आगरा घराना, तीसरा है जयपुर अंतरौली घराना, चौथा है किराना घराना, याद रखिएगा। राग काकेश्वर की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। ये याद रखिएगा, राग काकेश्वरी की रचना अगर आपसे पूछा जाए कि किसने की थी, तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर, याद रखिएगा। तो ये थे आज का छोटा सा लेक्चर। थैंक यू।